तो द लास्ट ऑफ अस BOP हर संडे को एक एक एपिसोड ये डाल रहे हैं एंड टोटल 9 एपिसोड है। मैंने 3 एपिसोड्स का ऑलरेडी रिव्यू कर दिया, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके चेकआउट कर लेना। एंड बात करते हैं एपिसोड 4, 5 और 6 की। 4th में आपको मतलब ज़्यादा कुछ दिखाएगा नहीं, क्योंकि ये जो 2 लोग हैं एली और जोएल, सो ये 2 लोग मेनली 2 लोग ही दिख रहे हैं ज़्यादातर, लेकिन उसके अंदर में इतने सारे इंसिडेंट्स हो रहे हैं कि बाकी लोग इन्वॉल्व होते जा रहे हैं। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेंगी आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आना शुरू होगा, क्योंकि हर एक एपिसोड हमेशा आपको पता है जो भी अगर सीरीज़ है, अगर उसका एक एपिसोड ऐसे मोड पे वो एंड करते हैं जहाँ पे एक्साइटमेंट का लेवल और हाई हो जाता है, तो वो हाइप क्रिएट तो हर एक एपिसोड में वैसा वो हाइप क्रिएट करके रख रहे हैं। जैसे गेम ऑफ थ्रोन्स में भी हमने देखा है, और वैसे ही विचर के एपिसोड में देखा था, जिसके 2 सीज़न ऑलरेडी है, और 3rd सीज़न में भी हमको हेनरी केविल दिखेंगे। अब तक मैं जो देख रहा हूँ इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है जैसे जैसे एपिसोड्स आगे बढ़ रहे हैं। मेन फोकस में है जोएल एंड एली, जो इससे सर्वाइव कर रहे हैं कौन सा फंगल इन्फेक्शन, जिससे लोग ज़ॉम्बीज़ बन रहे हैं। मैं आपको ये पहले ही बता चुका है कि इसका गेम आया था, सबसे पहले इसका गेम आया द लास्ट ऑफ अस, उसके ऊपर फिर बेस्ड ये सीरीज़ बनी है। तो सीरीज़ गेम तो मैंने देखा नहीं है कैसा क्या है, लेकिन इसके बारे में मैंने रिसर्च किया था कि इसका गेम ऑलरेडी आया था बहुत पहले। अब उसके बाद इसकी सीरीज़ बनाई गई है एंड एग्जैक्टली मानना पड़ेगा डायरेक्टर, राइटर, जिसने भी ये सारी चीज़ें, कैमरामैन, छोटा छोटा क्रू जिन्होंने हर एंगल से इसको दिखाने की कोशिश की है। जैसे ही हम 4th एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं तो जोएल एंड एली को बच्चा और एक बंदा मिलता है जो साथ में, लेकिन वो बच्चा मुक्का है, बोल नहीं सकता है, पर वो साइन लैंग्वेज समझता है। तो ये 2 लोग मिलके फिर साथ में चलते हैं, लेकिन इससे पहले जोएल जो है 2 बंदों को मार चुका होता है, पता नहीं क्यों, लेकिन मेरे को कुछ समझ में नहीं आया कि ये अच्छे इंसानी को क्यों मार रहे हैं। ज़ॉम्बीज़ तो समझ में आते हैं, लेकिन अच्छे इंसानी को क्यों मार रहे हैं ये समझ में नहीं आता। एक बुड्ढा जो है बिल्डिंग में फंसा हुआ है, जो इनका कुछ लगता है मामा, चाचा, जो भी दादा लगता होगा। लोग एक बिल्डिंग की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन वहाँ पे एक बुड्ढा फंसा हुआ है। आर्म से लेस जो बहुत सारे लोग हैं जो लोगों को बंदी बना के रखे हुए थे, वो लोग इसको बचाने के लिए आते हैं, और ये 3 लोग वहीं पे फंसे हुए हैं। इनको पता नहीं है कि ये लोग आ रहे हैं, और वो बुड्ढे के बारे में भी नहीं पता है इनको कि ये इनसे रिलेट करता है। तो वो बुड्ढा वहाँ से गोलियाँ चलाता है, बाद में जोएल वो पीछे के दरवाजे से घुस के उसको गोली मार देता है। मारना वो चाहता नहीं था, लेकिन क्योंकि वो गन नहीं छोड़ रहा था तो उसको वो उड़ा देता है। सो दैट वाज, वो थोड़ा सा थ्रिल पैदा करता है वो सीन के, यार नहीं मारना चाहिए तो उसको, वो लेग पे मार के या फिर हाथ पे मार के वो गन छुड़ा सकता था। वो ट्रक पलटने वाला सीन यार क्या खतरनाक था। पहले तो वो जोएल वहाँ से ट्रक को उड़ाता है, उसके बाद वो जो ट्रक नीचे घुसता है, वहाँ से जो ज़ॉम्बीज़ निकलते हैं ना यार, वो सीन तबाही था। बंदी एक बंदे को उड़ाने वाली होती है जो जोएल के साथ अभी अभी मिला है। बच्चे को बचाने के लिए वो खुद को सैक्रिफाइस करना चाह रहा था, लेकिन ऐसा होता नहीं। उस टाइम पे ज़ॉम्बीज़ इसको आके बचा लेते हैं। सारी गोलियां जो है वो ज़ॉम्बीज़ के ऊपर खाली करते हैं, लेकिन ज़ॉम्बीज़ को फ़र्क ही नहीं पड़ता। थोड़ा सा डम सीन था, उल्टा ये लोगों ने भागना चाहिए था, लेकिन कहाँ तक भागते। अब इतने तादाद में वो लोग निकलते हैं, और उसके अंदर से एक फंगल इन्फेक्शन वाला सबसे बड़ा ज़ॉम्बीज़ निकलता है। जैसे हमने रेसिडेंट इविल में अक्सर देखा है, बड़े बड़े पहाड़ जैसे लोग रहते हैं जहाँ पे कीले लगे होते हैं, तो उस तरह से एक मतलब पूरा उसके ऐसे फंगल इन्फेक्शन जैसा लगता है वो ज़ॉम्बीज़ निकलता है। और वो बंदा गोलियां बरसाने से उस पर, उसके मुंडी के ऊपर तक गोली मारा है उसने, उसके चेस्ट के ऊपर गोली मारने के बाद भी वो ज़ॉम्बी को फ़र्क ही नहीं पड़ता। छोटे छोटे को तो खैर वो गिर जाते हैं नीचे, इतनी सारी गोलियां बरसाने के बाद भी यार उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आता है वो पूरा मुंडी पकड़ के खींच डालता वो बंदे की, मतलब 2 टुकड़े सीधा सीधा। वो सीन इतना ज़्यादा ब्रूटल था। कार में जब एली फंसी होती है, तब वहाँ के पीछे से आके ना एक ज़ॉम्बी आती है, वो भी बच्ची ही होती है, तो बच्ची को मारने के लिए आ रही है। सो 5th एपिसोड में इतनी सारी खतरनाक चीज़ें हुई, जिसके बाद से मतलब थोड़ा सा मेरे को ऐसा लगा कि यार नहीं, बात तो है यार सीज़न में। अब जो मुक्का बचा था उसके पैर में ज़ॉम्बी काट लेता है। बाद में एली को पता चलता है कि इसको तो ज़ॉम्बी ने काट लिया है। उसके बाद वो बच्चा डर जाता है और वो बताने के लिए नहीं कहता है। और दिन आया जिसमें थोड़ा मेरे को अजीब लगा, क्योंकि वो चाकू से खुद का हाथ काटती है, और वो जो खून था, ब्लड, क्योंकि उसको खुद को ज़ॉम्बी, अगर आपको पता है तो उसको खुद को ज़ॉम्बी ने काटा है, लेकिन उसको कुछ नहीं हुआ है। ब्लड में कुछ ऐसा है कि जिसकी वजह से एली को कुछ असर नहीं हो रहा है, लेकिन बाकी लोगों को तो हो रहा है। तो वो क्या करती है, अपना ब्लड काटती है, ब्लड निकाल के उसके पैर पे लगा देती है वो मुक्के बच्चे के जिसको ज़ॉम्बी ने काटा है, और सब लोग सो जाते हैं। जैसी सुबह होती है वो बच्चा उठ के बैठा होता है, ऐसा कर रहा होता है। तो एली जैसी देखती है, भाई उसके ऊपर हमला, अटैक कर देता है। वो बच्चा था उसका भाई हेनरी, वो खुद ही उसको गोली से उड़ा देता है देख के। फिर बोलता है
और वो सीन इतना खतरनाक लगा ना मुझे, मतलब वो सिचुएशन अगर आप वो सिचुएशन में होते तो वो सिचुएशन को आप रियलाइज़ करके देखो, मतलब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है और वो बंदे ने खुद के ही भाई को उड़ा दिया थार से। सेज व्हाट डू आई डू, उसके बाद मतलब वो कहना चाह रहा है मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, मतलब मैं क्या करूँ अभी, मतलब मैं क्या करूँ अब, कहाँ जाऊँ, मतलब कोई बचा नहीं है अभी जाने के लिए। मतलब इतने सब हर जगह पे ज़ॉम्बीज़ हो गए हैं और लोग सारे इधर से उधर भाग रहे हैं, उसके पास कुछ बचा ही नहीं है ऑप्शन कुछ करने के लिए। तो वो क्या करता है, दुख लेता है, बूम। मतलब क्या सीन था यार, इमेजिन करो आप, मतलब रोंगटे गूज़बम्स खड़े हो जाएंगे आपके वो सीन को देख के। उसके बाद फिर 6 एपिसोड में स्टोरी चलती है और पहली बार मैंने देखा है जोएल को इतना बात करते हुए, वो भी ओनली इन 6 एपिसोड्स। नहीं तो सारे एपिसोड्स में वो एकदम थोड़ा बहुत ही बोल रहे हैं और बस गन शॉट चल रहे हैं और इधर उधर भागना चालू है। लेकिन 6 एपिसोड में प्रॉपर उनको बोलते हुए दिखाया गया है एंड एक रिलेशन दिखाया है एली और जोएल का। 6 एपिसोड चालू होता है ना तो एक फनी सीन से फैमिली में लोगों दो लोग मिलते हैं और दोनों भी मोटे अच्छे का, और दोनों में फनी टॉक होती है जो आप एंजॉय करोगे। मतलब गार्ड में गोली मार दो आपने क्या किया, तुमने गार्ड में गोली नहीं। ये बंदा जो है जोएल अपने भाई को भी ढूंढ रहा था, बाद में ये इसको मिलता भी है। तो बहुत सारे लोग हैं जो इन्फेक्टेड नहीं है, फिलहाल बचे हुए हैं, तो वो प्रोटेक्ट करके रख रहे हैं उतने एरिया को जहाँ पे ये लोग रह रहे हैं। तो वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था देखना। उसके भाई से मिलता है जब ये दोनों फिर दूसरी तरफ जाते हैं जहाँ पे और भी लोगों को ढूंढने की कोशिश करते हैं जहाँ पे लोग बचे हुए हैं। तो ऐसे तरीके से क्योंकि इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फैल गया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे हमको बहुत सारी चीज़ें समझने को मिली है, छोटे छोटे डिस्कशन है बीच बीच में। एली को बोलता है कि आप इसके साथ रहो और मैं जाके फिर अलग होगा। और एक चीज़ जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जोएल जो है जोएल जो है जो इन्फेक्टेड लोग नहीं है उन लोगों को इसने मारा है। तो उसी के ऊपर उसका भाई क्वेश्चन करता है कि आपने ऐसा क्यों किया, नहीं मारना चाहिए था। तो फिर उसने अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है कि वो सिचुएशन ही ऐसी थी कि आई हैव लॉस्ट सो मेनी पीपल, क्योंकि इसने अपने बेटी को खुद को खोया है। तो इसको पता है कि एक्चुअली चल क्या रहा है। सब सॉर्ट आउट हो जाता है और जोएल बोलता है कि एली को तुम अपने पास रखो। जोएल जो है अपना अलग रास्ते पे निकलने की कोशिश कर रहा है, उसकी उम्र हो गई है तो उस हिसाब से अब वो हैंडल नहीं कर पाएगा इतनी सारी चीज़ें, और वो इतने सारे बर्फ़ में उसको थोड़ा सा थकावट भी हो रही है क्योंकि अब वो सांस लेने में दिक्कत होती है। खतरनाक था जब एली ब्यूटीफुली इसको हैंडल करती है, मतलब यू विल फेल इन लव विद दैट। एक छोटा सा फाइटिंग सीक्वेंस है जहाँ पे जोएल को पेट में चाकू लग जाती है एंड एपिसोड कैसे एंड होगा आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो। फिर से एक्साइटमेंट क्रिएट कर देता है ये सीन। तो आगे आने वाले एपिसोड में हमको देखना पड़ेगा अभी आगे क्या होता है। तो गेम ऑफ थ्रोन्स आई थी, उसको तो मैंने पूरी की पूरी इंग्लिश में देखा था, मतलब ऐसे ही मज़ा आ रहा था उसको देखने। वैसे आप इसको भी एंजॉय करोगे कि आई डोंट नो आप लोगों ने देखी है नहीं देखी है, अगर देखी है तो कमेंट सेक्शन में हमको बताना। और ये एपिसोड आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक और शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।